हैप्पी दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी खबरों के बारे में, कंपनियों के बारे में, जिनकी वजह से आने वाले समय में वो कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी। साथ ही बाजार के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। टैरिफ को लेकर अपडेट आया है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। एएसएम लिस्ट में जो वीकली सर्कुलर आया है उसको लेकर डिटेल वीडियो बना दिया गया है, चाहे तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका में यानी कि जो यूएस का हमें सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है, वहाँ पर हम लोगों को दोस्तों टैरिफ को लेकर सुनवाई देखने को मिल रही थी। तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। इसको लेकर अब अगली सुनवाई 14 जनवरी को देखने को मिलेगी। काफ़ी उम्मीदें थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन आएगा। इसी वजह से फ्राइडे के दिन बाज़ारों में भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को उतार चढ़ाव देखने को मिला था, प्रेशर देखने को मिला था। लेकिन लेट नाइट तक कोई डिसीजन यहाँ पर नहीं लिया गया। अब 14 जनवरी तक हम लोग को दोस्तों फिर से कह सकते हैं बाजार में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अमेरिका में ऑलरेडी दोस्तों 500% तक टैरिफ बढ़ाने का जो बिल है उसको मंजूरी ऑलरेडी दे दी गई है। उसको इस हफ्ते यानी कि ये जो नेक्स्ट वीक शुरू होगा वहाँ पर संसद में भी उसको रखा जाएगा, उस पर वोटिंग कराई जाएगी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आने वाला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वजह से कह सकते हैं बाजार में उतार चढ़ाव की संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स, कई सारे एक्सपर्ट्स को लेकर जो उनका हम लोग को ओपिनियन पोल देखने को मिलता है, उसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें कहा गया कि इंडिया का और यूएस का जो ट्रेड डील है वो अभी उसका टाइमलाइन हम लोग को अनिश्चित देखने को मिल रहा है, यानी कोई टाइमलाइन नहीं है। हालांकि इनको लगता है कि लिमिटेड इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इंडियन इक्विटी मार्केट के ऊपर अगर देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोस्तों बाजार के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चाहे तो आप इस आर्टिकल को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूर है कि जब तक ये टैरिफ का मामला ख़त्म नहीं होता तब तक हम लोग कह सकते हैं हमारे बाज़ारों में उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिलेगा। साथ ही बजट 1 फरवरी को ही पेश किया जाएगा, संडे का दिन है। तो बजट को लेकर भी कह सकते हैं बाज़ार अब काफ़ी ज़्यादा हमें उतार चढ़ाव के माहौल में देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आने वाला अब ये 1 से 1.5 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। हालांकि ये यूएस के कोर्ट की तरफ से जो सुनवाई को नेक्स्ट डेट दे दी गई है, उसकी वजह से अमेरिका के बाज़ारों में तो अच्छा खासा माहौल देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर यूएस का जॉब्स का डेटा भी आया था, जो कह सकते हैं बाज़ार के जैसा बाज़ार चाहता था वैसा ही डेटा आया है। तो इस वजह से कह सकते हैं नैस्डैक और डाउ जोन्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला। अमेरिका में ही हमें एक अपडेट देखने को मिल रहा है। वैसे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉलेज पर्पज़ के लिए चाहे तो आप देख सकते हैं वॉलमार्ट नैस्डैक 100 ज्वाइन करेगा 20 जनवरी को, और एस्ट्राजेनेका को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। तो इस इंडेक्स की हम लोगों को रिबैलेंसिंग देखने को मिलेगी, तो इसमें वॉलमार्ट ऐड होने वाला है। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट खबरों के बारे में, खास तौर पर बात की जाएगी इरेडा के बारे में। इरेडा के जो Q3 के रिजल्ट आए थे, बाजार बंद होने के बाद कल आए थे, लेकिन इसका इम्पैक्ट मंडे के दिन इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। कंपनी का नेट पेड देखें 38% तक बढ़कर आया 585 करोड़। असेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, यानी कि कंपनी के जो एनपीए वो थोड़ा सा घट कर आए हैं। कंपनी का अगर 9 महीने का अगर ओवरऑल पूरा डेटा देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 25% तक की हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रही है। टोटल रेवेन्यू में देखा जाए 2130 करोड़ के आसपास, जो पहले 1698 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। इसके अलावा कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम देखें, ये भी लगभग 35% बढ़कर आई 897 करोड़ के आसपास, ये भी देखने को मिली। तो अच्छे नंबर कह सकते हैं इरेडा के देखने को मिले। एनपीए आप लोग देख सकते हैं, ये भी हम लोगों को घटकर 3.75% तक देखने को मिले, जो पहले 3.97% के आसपास थे। तो ठीक ठाक नंबर है इरेडा के, लेकिन आपको पता ही है बाजार में भी उतार चढ़ाव है, और ये कंपनी ऑलरेडी 52 वीक लो के आसपास चल रही है। तो रिजल्ट के दम पर अगर बाजार स्टेबल होते तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों डीमैट अकाउंट को लेकर, जो हम लोगों को डेटा देखने को मिल रहा है वो भी काफ़ी चौंकाने वाला है। 6 साल के लोवेस्ट लेवल पर हम लोगों को दोस्तों डीमैट अकाउंट का डेटा देखने को मिला 2025 का अगर देखा जाए तो, यानी कि काफ़ी कम ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि अगर देखा जाए अभी भी सीडीएसएल के पास सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट की संख्या है, एनएसडीएल के पास कम है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो पिछले 6 साल में काफ़ी कम ग्रोथ हम लोगों को यानी कि डीमैट अकाउंट एडिशन देखने को मिले हैं 2025 के अंदर, क्योंकि बाज़ार में ही काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को उतार चढ़ाव देखने को मिला था।
दिसंबर 2025 तक का डेटा देखें 21 करोड़ 59 लाख डीमेट अकाउंट देखने को मिले हैं, जिनमें 18 करोड़ 53 लाख के आसपास हम लोगों को पहले देखने को मिलते थे, यानी कि लगभग 3 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिले, जिसमें कह सकते हैं 16.5% के आसपास की ग्रोथ है, जो एक मॉडरेट ग्रोथ बताई जा रही है। दिसंबर 2019 की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 5 करोड़ डीमेट अकाउंट ऐड किए गए थे। 5 करोड़ 2020 में और 4 करोड़ के आसपास 2019 में। 2021 में 8 करोड़ डीमेट अकाउंट ऐड किए गए थे। तो हालांकि कोविड था, कोविड के दौरान काफ़ी ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हुए थे, तो थोड़ा बहुत देखा जाए उससे कंपेयर करें तो ग्रोथ कम है, लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड एंड माहौल ये सारी चीज़ें तय करता है। इसी वजह से हम लोग को डीमेट अकाउंट की संख्या में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से मार्केट इंफ्रा वाली कंपनियों में भी दबाव देखने को मिल रहा है। CDSL के पास 31 दिसंबर तक का डेटा देखें 17 करोड़ 27 लाख 46,099 एक्टिव डीमेट अकाउंट की संख्या है। तो ये भी कह सकते हैं ये कंपनियां अभी काफ़ी फोकस में देखने को मिल सकती हैं। मनप्पुरम फाइनेंस की बात करेंगे। इस कंपनी में हम लोग को एक खबर देखने को मिली थी, रॉयटर्स के हवाले से खबर आई थी कि जो बेन कैपिटल इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहा है, उस पर RBI ने आपत्ति जताई है, लेकिन कंपनी की तरफ से इसको लेकर क्लैरिफिकेशन आया है। कंपनी ने इस रिपोर्ट पर दोस्तों आपत्ति जताई है। कंपनी का कहना है कि RBI का अप्रूवल पेंडिंग है, ऐसी कोई खबर नहीं है। सारी खबरें इन्होंने मैनिपुलेशन वाली बताई है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों टेक्समेको रेल के बारे में। इस कंपनी को 126 करोड़ के 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं, जिनमें 162 करोड़ के आसपास का ऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो ऑर्डर मिलने की वजह से ये कंपनी भी मंडे को हमें काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। अब बात करेंगे अवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट के बारे में। इस कंपनी के भी Q3 के रिजल्ट आ चुके हैं। नंबर अगर देखें, कंपनी का नेट पैट लगभग 18% से ज़्यादा बढ़कर आया है, 856 करोड़ के आसपास। कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया कि अपने मैनेजमेंट में भी थोड़े बहुत बदलाव भी करने वाले हैं। कंपनी ने इस बार 856 करोड़ का कंसोलिडेटेड आधार पर नेट पैट रिपोर्ट किया, जो 18.3% बढ़कर आया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 724 करोड़ के आसपास थे। कंपनी का स्टैंड अलोन आधार पर पैट देखें तो ये हम लोग को 923 करोड़ के आसपास देखने को मिला। यहाँ पर भी 17% के आसपास की ग्रोथ है, जो पहले 784 करोड़ के आसपास था। इसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें, ये 13% के आसपास बढ़ के आए 18,100 करोड़, जो पहले 15,972 करोड़ था। कंपनी का अगर ओवरऑल पूरे 9 मंथ का डेटा देखा जाए तो ये भी हम लोग को अच्छा खासा चौंकाने वाला देखने को मिला है। तो कह सकते हैं डीमार्ट ने अच्छे खासे या मिले जुले नंबर हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यही अनुमान देखने को मिल रहा था, उसी के आसपास कंपनी ने नंबर रिपोर्ट किए हैं। और हमेशा हमने देखा है डीमार्ट के रिजल्ट आने के बाद कंपनी में गिरावट ही देखने को मिलती है। तो देखते हैं मंडे के दिन किस तरीके का इस कंपनी के ऊपर रिजल्ट की वजह से रिएक्शन आता है। तो आप चाहें इस कंपनी को अपने फोकस में भी रख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे NSE के IPO को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे, इनकी तरफ से खबर देखने को मिल रही है कि शायद से NSE के IPO को लेकर NOC मिल सकती है इस मंथ की। अगर बात की जाए तो ये भी बड़ा डेवलपमेंट है। NSE के IPO को लेकर जब भी खबर आती है तो BSE के ऊपर उसका हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। तो BSE को भी चाहें तो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं।